हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं करणी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनको सिंप्लीफाई करना होता है कि ये वैल्यू किसके बराबर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस पर लिखा हुआ है कि अंडर रूट यक्स स्क्वायर की पावर यन का होल पावर कितना है, n/2 का होल पावर 2 लिखा हुआ है, का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मीडियम ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद ये मीडियम वाला ब्रैकेट होता है और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट माना जाता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो अंडर रूट लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर। और हमने बताया था जब अंडर रूट लगा हुआ हो और वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई हो तो उसको किसके रूप में लिखा जाता है, भिन्न के रूप में लिखा जाता है, और जो पावर लिखी रहती है उसके साथ गुणा कर देते हैं कि घाते क्या हो जाएगा, 1/n। ठीक है, और फिर इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं कि पावर n/2, और फिर इसके बाद मझला ब्रैकेट लगा दिया जाता है, मीडियम ब्रैकेट, और की पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखिए यक्स स्क्वायर यक्स की पावर 2/n इंटू n/2, ये जो घाते हैं इनको आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हटा दिया यहाँ से। अब इसके बाद ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसको यहाँ पे लगा के और पावर 2 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 को हमने कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, n से n को भी कैंसिल कर देते हैं, ये भी आपस में कट जाएंगे। अब बचा क्या हमारा, x की पावर 2 बचा हुआ है, x की पावर 2, और यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह करके इस क्वेश्चन को आसानी से। हेलो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस पे लिखा हुआ है 243 की घाते n/5 गुणे 3 की घाते 2n+1/9 की घाते n गुणे 3 की घाते n-1 का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 343 लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की घाते 5 लिखा जा सकता है। जब 3 की घात 5 का आपस में गुणा होता है तो 343 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग कुछ नंबर का शॉर्टकट ज़रूर याद रखिएगा। इसी तरह इसकी पावर कितनी है, n की पावर 5, और इंटू 3 की पावर 2n+1 अपॉन कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 9 की पावर n। 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 स्क्वायर, अर्थात 3 का आपस में 2 बार गुणा, और की घाते कितना है, n है, और इसी तरह 3 की घाते n-1। अब क्या करेंगे, देखिए हमने सभी का जो बेस है, आधार है, उनको सेम कर दिया, सभी जगह पे 3 बना दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जिनकी घातें हैं इनको आपस में गुणा कर देते हैं। ये देखिए ये अंश में है और ये हर में है तो आपस में कट जाएंगे, तो 3 की घात n बची केवल, और इसी तरह गुणे 3 की घाते 2n+1 यहाँ पे, और बटे 3 की घाते, जब घात आपस में गुणा में हो तो उनको आपस में गुणा कर देते हैं, और गुणे 3 की घाते n-1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे देखिए इसका आधार 3 है और इसका भी आधार 3 है। जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, नंबर आपस में गुणा में हो और उनके आधार समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो इनको हम लोग जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात n+2n+1 और अपान 3 की घात 2n+n-1। ठीक है, उसी तरह ऊपर भी वही फार्मूला लगा दिया जो हमने लिखा हुआ है, और नीचे दोनों साइड हमने एक सेम फार्मूला लगा दिया। इसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे इनका क्या है, आधार समान है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, आपस में घट जाएंगी। तो चलिए घटा भी देते हैं, तो 3 की पावर n+2n+1, अब घटाना है तो माइनस, ठीक है, 2n+n-1।
अब देखिए जब कोई भी घातें घटती हैं तो उनका जो साइन होता है वो आपस में चेंज हो जाता है। तो देखिए 2n और n जोड़ दिया तो कितना आ गया 3n हो गया और प्लस 1। देखिए यहाँ पे 2n + 1 3n हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस से गुणा हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -3n हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस तो +1 हो जाएगा। तो -3n और +3n ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 3 की घातें 2 हमारा यहाँ पे इसके बाजू में बच जाएगा। और 3 की घातें 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की घातें 2 अर्थात 3 × 3 इसको 9 लिखा जा सकता है। 3 × 3 बराबर 9 के बराबर हो गया और ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए 243 को हम लोग 3 की घातें 5 लिख सकते हैं अर्थात 3 × 3 × 3 × 3 × 3। 3 त्रिकाई 9, त्रिक 27, 27 त्रिके 81, 81 त्रिके 243। ठीक है, तो इस तरह करके आप इस कुछ वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। हर एक नंबर का स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, 4th पावर, 5th पावर, ये सभी आपके पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।